नमस्कार, मैं सुरदीप लेकर आई हूँ आपके लिए बेहद खूबसूरत कहानी। एक बूढ़ा और बुढ़िया थे। उनको भूलने की और कम सुनने की बीमारी थी। वे दोनों अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शहर से बाहर बनी झोंपड़ी में खुशी खुशी अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। बूढ़ा खुद को दिल से बड़ा जवान समझता बुढ़िया से कहता, मैंने 90 बसंत देख लिए हैं, अभी मैं 10 होलियां और खेलूंगा। मैंने शतक लगाना है, मुझसे पहले तूने आउट हो जाना है, पर सुन, अभी से मत खिसक जाना। बुढ़िया तुनक कर कहती, खिसके मेरे दुश्मन, अभी तो ढेरों काम पड़े हैं। चारों धाम की यात्रा करनी है, स्वर्ण मंदिर की यात्रा करनी है, हेमकुंट साहिब जी जाकर माथा टेकना है, ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं। बूढ़ा चिढ़ाता, कहता, कान खोलकर सुन ले, यमराज मुझे नहीं ले जा सकता, मैंने सैकड़ा लगाकर ही दम लेना है। दोनों खूब बहस करते, बातें बनाते, हंसते, खिलखिलाते, बड़बड़ाते, एक दूसरे को खरी खोटी भी सुनाते। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता नहीं चलता, पर कुछ ही पल में सब ठीक हो जाता। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। बुढ़िया बूढ़े से कहती, आप हैं तो मैं हूँ। बूढ़े के सिर पर बाल कम थे, आसानी से गिने जा सकते थे, मगर बूढ़ा बालों को संवारने में लगा रहता। हर जेब में कंघी रखता, जहाँ देखो कंघियां ही कंघियां रखी रहती। बूढ़ा शीशे के सामने ही खड़ा रहता, मौका मिलते ही सिर के बालों को जरूर रंगवाता, दाढ़ी रोज बनवाता, खुशबूदार पाउडर और क्रीम लगाना तो वो भूलता ही नहीं था। बुढ़िया भी कम नहीं थी, सजने संवरने का उसे बड़ा शौक था। होठों की लिपस्टिक के भी क्या कहने, कपड़ों के रंग के हिसाब से लिपस्टिक लगाती, मगर अक्सर गड़बड़ हो जाती थी। बुढ़िया बाजार जाने लगती तो ताला लगा देती, या तो भूल ही जाती कि बूढ़ा तो घर के भीतर ही है। बूढ़ा कभी ताला लगाना भूल जाता, वह सोचता कि बुढ़िया घर में ही है, जबकि बुढ़िया बाजार गई होती। कभी दोनों ही दूध ले आते तो कभी दोनों ही दूध नहीं लाते, या सोचते कि दूसरा तो ले ही आएगा, पर फिर भी दोनों के दिन मजे से कट रहे थे। बस दोनों को कुछ याद नहीं रहता था, हर बात वह भूल जाते। दोनों कान से भी कम सुनते। दिन की बात है, बुढ़िया बोली, आ गए बाजार से। बूढ़े ने ठीक से नहीं सुना। बूढ़ा बोला, दोबारा बाजार नहीं जा सकता, मैं बाजार से ही तो आ रहा हूँ। बुढ़िया ने ठीक से नहीं सुना, फिर भी बोली, रहने दो, अब दोबारा बाजार मत जाओ। बूढ़े ने बाजार से खरीदा हुआ सामान रसोई में रख दिया। बुढ़िया से कहने लगा, देखो आज कुछ मत कहना, ये लो, ये छाता संभालो, मैं इसे नहीं भूला। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, आपने तो हद ही कर दी, आज तो आप छाता लेकर ही नहीं गए थे, पता नहीं किसका छाता उठा कर ले आए हो। बूढ़ा बोला, तो क्या मैं बारिश में भीगता हुआ गया था। बुढ़िया जोर से चिल्लाई और बोली, बारिश बारिश हुए तो कई महीने बीत गए, आज कहाँ से बारिश आ गई। चलो छोड़ो, आलू लाए हो। आलू, तुमने तो अंडे मंगाए थे, बूढ़ा बोला। बुढ़िया ने तमतमाते हुए कहा, 1000 बार कहा है हर बात को लिख लिया करो। अरे मैं फिर भूल गया। बूढ़े ने सोचा, फिर बुढ़िया से बोला, अब छोड़ो ना, आलू कल आ जाएंगे, भूख लगी है, तुम मेरे लिए पराठे बना दो, पर सुनो, लिख लो, रसोई जाते जाते भूल मत जाना। बुढ़िया पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। रसोई में जाते जाते वह भूल गई कि क्या बनाना है। बुढ़िया पराठे के बदले ऑमलेट बनाकर ले आई। बूढ़े को गुस्सा आ गया और बोला, कहा था ना लिख कर ले जाती, चाय कहाँ है, मैंने चाय बनाने के लिए भेजा था, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मैं खुद ही चाय बना कर लाता हूँ। बुढ़िया ने अपने आप से कहा, लगता है मैं ही भूल गई। फिर वह चिल्लाई, सुनो जी, मेरे लिए नींबू चाय बना लाना। बूढ़ा 1 घंटे के बाद आया, मगर वह चाय बनाना भूल गया, कुछ और ही बना लाया। बुढ़िया ने बोला, ये लो तुम्हारे पसंद का दूध,
कढ़ाई में घोटा हुआ बादाम और किशमिश वाला है। और ये देखो, मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया है। तुम्हारे भरोसे रहती तो पेट खाली ही रहता। बुढ़िया का बनाया हुआ ऑमलेट भी वहीं रखा था। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और बोली, मैं भी तो ऑमलेट ही बनाकर लाई थी। बस फिर क्या था, दोनों झगड़ पड़े। दोनों ने कुछ नहीं खाया, वे भूखे ही सो गए। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे पर यमराज खड़ा था। यमराज ने दरवाजा तोड़ दिया, अंदर आ गया। यमराज ने बूढ़े को जगाया, बोला, अरे उठो बूढ़े, चल यमलोक। बूढ़ा गिड़गिड़ाया, मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी तो ढेरों काम पड़े हैं, इस बार की होली भी खेलनी है। यमराज ने बुढ़िया को जगाते हुए कहा, तो तुम चलो। बुढ़िया ने बहाना बना लिया, कहने लगी, अभी कैसे, 4 धाम नहीं देखे हैं, गंगा नहाना है, हेमकुंड साहिब जाना है। यमराज गुस्से में बोला, मैं नहीं जानता कुछ भी, किसी एक को तो जाना ही होगा मेरे साथ, मुझे भी तो आगे जवाब देना है, तब तय कर लो तुम दोनों में से कौन जाएगा, मैं बाहर खड़ा हूँ। यह कहकर यमराज चला गया। बूढ़ा और बुढ़िया झगड़ने लगे, मगर इस बार की लड़ाई अनोखी थी। दोनों ही जिद करने लगे। बूढ़ा कहता, यमराज मुझे ले जाए। बुढ़िया कहती, नहीं नहीं, आपको नहीं, मुझे ले जाएगा। यमराज के साथ कौन जाएगा, यह तय नहीं हो पाया। यमराज अंदर आ गया। दोनों लड़ रहे थे। बूढ़ा चिल्लाया, तय तो करने दो, थोड़ी देर बाद आना। यमराज कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और घर देखता हूँ, पर याद रखो जाना तो हर किसी को है, आगे या पीछे मैं कोशिश करूँगा कि तुम दोनों को एक साथ ले जाऊं। यह कहकर यमराज चला गया। बूढ़ा पसीने से लथपथ था। बुढ़िया भी जाग गई, पूछने लगी, कोई बुरा सपना देखा क्या? देखा। बूढ़े का गला सूख गया। उसने पानी मंगाया। बुढ़िया दूध ले आई। उसने गटागट दूध पी लिया। दूध पीने के बाद बूढ़ा बुढ़िया से बोला, हाँ अब बोल, क्यों जगाया मुझे? बुढ़िया बोली, मैंने जगाया? आप ही ने तो चाय पीने की इच्छा जताई थी। दोनों बहस करने लगे। बूढ़ा सपना भूल गया, बुढ़िया पूछना भूल गई। दोनों फिर से खर्राटे लेने लगे। तो बच्चों, गीतांजलि कुमारी की लिखी कहानी बूढ़ा और बुढ़िया आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो दूसरे दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कर दो। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आप तक लेकर पहुँच सकूँ। धन्यवाद।